भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों। ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम आत्माओं का भाग्योदय करने, हमें आधार मूर्त से निराधार बनाने, हमारे अंतर की शक्तियों को, गुणों को जागृत करने, हमें विश्व कल्याणकारी बनाने, हमें महावाक्य सुनाने इस सृष्टि पर आते हैं। ज्ञान का, शक्तियों का, विशेष दुआओं का, वरदानों का भाग्य देते हैं। ऐसा भाग्य जो न केवल एक जन्म अपितु जन्म जन्मांतर तक न केवल हमारा परंतु हमारे द्वारा अनेकों आत्माओं का कल्याण करने वाला भाग्य है। उन्हें भी भाग्य विधाता द्वारा वरदान प्राप्त कराने वाला भाग्य है। परंतु सूर्य जैसे सबको एक बराबर रोशनी देता है, लेकिन हर कोई उस सूर्य की रोशनी का पूरा लाभ नहीं ले पाता। वैसे यहाँ भी बाबा तो हमें भाग्य देते हैं, परंतु हम अपने भाग्य को कितना उदित करते हैं, कितना उसे और बढ़ाते हैं, इस पर नंबरवार हो जाते हैं। आत्मा के पुराने संस्कार, स्वभाव है ना, कई तरह की बातें, व्यक्त की बातें हमें पूरा पुरुषार्थ करने नहीं देती, भाग्य विधाता से पूरा भाग्य लेने नहीं देती। इसलिए बाबा हमें बार बार कई प्रकार से अटेंशन खिंचवाते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें और ऊंच पद पा सकें। आज की अव्यक्त वाणी हमें इंतज़ार नहीं, इंतज़ाम करने की ओर प्रेरित कर रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 जुलाई 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 16 दिसंबर सन 2000 के महावाक्य हैं। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तेजस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है। देखो दुनिया के अंदर लोग मीटिंग्स करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कोई बड़ा आदमी होगा तो उसकी सभा में बड़े बड़े लोग होंगे, परंतु यहाँ ऊंचे ते ऊंचा, बड़े ते बड़ा बाबा,
उनकी सभा है और बैठे कौन है? साधारण बच्चे, दुनिया के लिहाज से साधारण है, परंतु बाबा की नज़रों में विशेष है। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? कर सकता है ना चाहे तो बाबा, क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। क्या है वो नियम? परमात्म कार्य में ना, परमात्म कार्य में फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है। अरब खरबपति को टच कर दिया, एक व्यक्ति ही सारा काम कर देगा, उसी का एक का भाग्य बनेगा, परंतु यहाँ गरीबों के बूंद बूंद से तालाब भरना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। तो सफलता के सितारे कौन? जो तन मन धन सफल करे। तो जितना सफल करे उतना सितारा चमकदार है। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। अच्छा काम करना है, ईश्वरीय कार्य करना है, तुरंत करो। बाप दादा के पास कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, क्या है? विचारवान है। बेचारे नहीं है, समझदार है। लेकिन क्या होता है फिर? कभी कभी कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। चेक करना, आपके उठते हैं संकल्प? बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। सन 2000 के महावाक्य हैं, तो उस समय तो बहुत था 2000 के लिए प्रेडिक्शंस। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कईयों के मन में थॉट्स आते हैं। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है, क्योंकि दिसंबर की मुरली है। अब कब तक पूछते हैं, या पूछते नहीं है तो संकल्प उत्पन्न करते हैं। बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात विनाश को सोचने का मतलब क्या हुआ? बाप को विदाई देना। ऐसा ही है ना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा। थक गए हो संगम से? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। हीरा ज़्यादा अमूल्य है या गोल्ड? हीरा ना। तो फिर बाबा कहते इसको कहते हीरो तुल्य युग है संगम युग। और आप याद किसको कर रहे हो? गोल्डन एज को। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ ना। होना तो है, लेकिन इंतज़ार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं।
हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। बहुत सोच सोच के करते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, सपोज ना, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? क्या कहेंगे इसे? आपने किसके प्रति सफल किया बताओ? बाप दादा के प्रति सफल किया ना? तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में, अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है, बाबा तो बंधा हुआ है ना, 1 का कितना देगा? पदम देने के लिए। ये तो बाबा का पक्का है, आप 1 दोगे, बाबा पदम देगा। तो बाबा तो बंधा है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, नोट करेंगे सभी, दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है ना? मिलता ज़रूर है, क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है, बता कर नहीं होगा। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं, समय का इंतज़ार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं क्या कि 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही, ऐसे सोचते हैं ना, बुद्धि लगाते हैं, है ना, होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो। हमें क्या करना है? एवर रेडी रहो, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बिल्कुल किसी भी बात के आधार पर मेरा पुरुषार्थ नहीं हो। यदि आपको सफल करना है तो इधर उधर नहीं देखो, करना है मतलब करो और दिल से करो।
बाकी देखा देखी चीज़ों के प्रभाव में आकर नहीं करो। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? कहते हो ना दूसरों को, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा कर लो। तो बाबा के पूछ रहे हैं, क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? बिल्कुल, सब बंधनों से मुक्त। इसलिए क्या करो? इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। यह साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। बहुत पुराना स्लोगन है क्या? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं, और ही बातें बढ़ रही हैं। पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? नहीं ना। बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है। क्या करो? खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। तो बाबा आगे कहते हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है, बहुत इजी साधन है। क्या? बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो। तो पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ।
मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा है बाप दादा नाराज़ नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन समझ मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है। पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना आपकी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। यानी छोटी सी बात को बड़ा बनाते हैं ना, तो जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती उस चीज़ को बहुत बड़ा कह कह कर बना देते हैं। तो आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल यानी बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा को बताया गया कि उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों का अलग है, शक्तियों का अलग है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझें हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्ड मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। सभी बजाएंगे। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है,
1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो? बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप खोलोगे? कौन खोलेगा चाबी? या आप निमित्त बनेंगे? कौन निमित्त बनेगा? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं तो सभी ने ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो फिर ताली बजाना ना। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? चाबी तो खोल दी, अब सामने किसको आना है चाबी खोलने के बाद? बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है ना। बाबा थोड़ी ना करेगा, बच्चों द्वारा करेगा। क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कहीं तो बेचारे मूंझ जाएंगे ना, है ना। वो तो कब से इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को याद करते थे और सामने ज्योति आ जाए तो नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा ने कहा तो कहीं तो बेचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। कईयों को साक्षात्कार भी हुआ और कईयों को है व्यक्त देह में, परंतु अव्यक्त बाप दादा का बिल्कुल ऐसे अनुभव होता है जैसे कि वो साकार में हमारी पालना कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं तो उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आँखों से भी पानी आ जाए। ऐसे अनुभव हैं।
लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं। चांस भी कम मिलता है ना, वहाँ तो कम है तो चांस ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पर तो बहुत सारे होते हैं। सेंटर्स पर भी भाई बहनें कितने ज़्यादा होते हैं, और माताएं इतनी भोली भाली साधारण गरीब होती हैं, तो फिर उन्हें मन में आता नहीं है और पता भी नहीं है कि अनुभव सुनाने से क्या लाभ है, और सुनाने का तरीका भी नहीं आता, क्योंकि घर में भी कोई इतना बोलचाल करने का उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, भारतवासी हैं या डबल फॉरेनर्स हैं, सबके अपने अपने विशेष अनुभव हैं। तो बाबा कहते चांस भी कम मिलता है, तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? अशरीरी बनने में चलो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बॉडी से डिटैच होने में, परंतु इस समय ब्रह्मा बाबा किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? सबने बताया फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है। फरिश्ते की तो बॉडी है ना, चलो स्थूल बॉडी नहीं है, परंतु लाइट की तो बॉडी है ना। सुनाओ, ब्रह्मा रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यानी यंत्र मानव बनाया है। अभी तो सबको पता है ना, अब तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, सुना है ना। चलो, देखा नहीं सुना तो है, माताओं ने सुना है ना। अभी तो घर का काम भी रोबोट कर देते हैं, फैक्ट्रीज में भी काम रोबोट कर देते हैं। आपको चित्र दिखा देंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो बाबा कहते हैं उनको चित्र दिखा देंगे रोबोट कैसा होता है। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। बना सकते हैं ना। साइंस से वो साइंस वाला रोबोट है, और हम सभी कौन बनेंगे? रूहानी रोबोट। और वो कौन है? कर्मयोगी और फरिश्ता कर्मयोगी, रूहानी कर्मयोगी बन सकते हैं। कर्म करते योग युक्त, सुप्रीम लाइट से कनेक्शन, वो भी लाइट से चलता है, और हम कर्म करते योग युक्त यानी सुप्रीम लाइट से कनेक्टेड, लाइट समझ कर कर्म करना, अपने को लाइट की बॉडी के अंदर इमर्ज करके कर्म करना। तो ये भी है लाइट। वो लाइट साइंस की लाइट है, और ये लाइट रूहानी लाइट है, साइलेंस की लाइट है। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं
अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ, बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। यह हो सकता है, क्या करना है? सुबह उठेंगे, अमृत वेले कौन सा वरदान लेंगे? कर्म योगी फरिश्ता भव। ये वरदान लेंगे, फिर कामकाज में आएंगे। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति, सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का तो ध्यान है, परंतु ये माइंड पॉल्यूशन जिसके कारण वायुमंडल खराब हो रहा है, इसके लिए क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। कैसे बनेंगे सबके स्नेही? जब स्थिति कैसे होगी? शुभ चिंतक स्थिति। तो सभी के प्रति शुभ चिंतन, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो इस स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले हम देंगे उन्हें शुभ भावनाओं का सहयोग, और वो हमें फिर स्थूल सूक्ष्म सब सहयोग देंगे। तो हम क्या बन जाएंगे? सर्व के स्नेही। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति
हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। आप तो रहोगे पर आपके राज्य में भी सब आत्माएं भरपूर रहेंगी। तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमज़ोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। सभी करेंगे। और आज का अव्यक्त इशारा सुनेंगे हम। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, हर आत्मा की कमज़ोरी को परखते हुए उसकी कमज़ोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी। परखना है, ऐसा नहीं अवॉइड करना है, पता चल जाए, परंतु उसको स्वयं में धारण नहीं करना है, वर्णन नहीं करेगी, लेकिन अन्य आत्माओं की कमज़ोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी ना। जब भी ऐसा लगे कि सामने वाले के अंदर ये कमी है, कमज़ोरी है, तो हमें क्या करना है? अपने कल्याणकारी स्वरूप से उसे समाप्त करना है। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना ना। किसी की कमज़ोरियों को देखकर वर्णन करना, चिंतन करना, ये तो आम व्यक्ति करता है ना। हमें क्या करना है? मनन चिंतन वर्णन नहीं करना है, हमें कल्याण की भावना रखनी है। अच्छा, ओम शांति।